क्योंकि ये काम ग्राउंड लेवल पर तभी मुमकिन हो जाते हैं, तभी बेहतर बनते हैं, तभी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जवाबदेह बनती है, जब हमारे लोग एक्टिव हो जाते हैं, जब लोगों में अवेयरनेस आती है, जब हम एक AEE साहब को जो है वो जवाबदेह बनाएंगे, यहाँ पर क्वांटिटी कितनी डालनी है, मैकडम कितना डालना है, वेट कितना डालना है और कितने MM डालना है, तभी जाकर हमारे जो आम लोग हैं, हमारी जो आम जनता है, हमारा जो पढ़ा लिखा हुआ यूथ है, उनको भी ये बात जो है वो समझ आती है कि इस सड़क पे कितना जो है वो मटेरियल डालना है। ये लूज हमें डालना होता है 75 mm जी, ठीक है, तो कम्पैक्ट होके जो है ये फिर 50 mm हो जाता है। हम सब गाँव वाले आज यहाँ इकट्ठे हो गए, आज हम खुश है, बहुत खुश है। ज़्यादातर हम आपका शुक्रगुजार है क्योंकि आप भी इस काम पे पीछे लगी है, वरना यहाँ इसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको मालूम है कि बदरकोट रोड के हवाले से हम अब तक अपडेट पहुंचाते रहते हैं और इसी सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर जो है वो मैकडमाइज़ का काम जो है वो चल रहा है और हम भी इस वक्त उसी स्पॉट पर मौजूद हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि काम जो है वो किस मयार का हो रहा है और कैसा काम जो है वो चल रहा है, क्योंकि मैकडम के हवाले से हमारे कश्मीर की एक रिवायत रही है। इसको अक्सर ये कहा जाता है कि मैकडम में बड़े पैमाने पे जो है वो टिकडमी भी जो है वो की जाती है। हम बदरकोट की बात करेंगे तो बदरकोट के लोग जो है वो लगातार जो है इस काम पे नज़रें जो है वो बनाए हुए हैं और उसके साथ साथ अगर एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे तो लगातार पहले दिन से ही यहाँ पर जो है वो AEE साहब और JE या फिर जो वर्कर सुपरवाइज़र हैं लगातार जो है इस काम पर जो है वो इस काम की निगरानी कर रहे हैं और उसके साथ साथ और VRC कंपनी जिनका क्रशर प्लांट जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर शराय में है और हीटिंग की अगर बात की जाए तो फ़िलहाल जो है मैकडम में अच्छी खासी हीट जो है वो देखने को मिल रही है और उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे मौसम भी जो है वो बहुत ही अच्छा है, टेम्परेचर जो है वो बहुत ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर JE साहब जो है वो भी मौजूद हैं, AEE साहब भी मौजूद है और लोग भी मौजूद हैं। तो कोशिश करेंगे इनसे भी जानने की कि इस मैकडम को जो है वो कहाँ तक डालना है और इसमें कितनी क्वांटिटी जो है वो इस्तेमाल करनी है। और हालांकि हमने देखा है यहाँ पर जो वेट मिक्स जो वेट जो डाला जाता है वो कितना डालना था, कितनी क्वांटिटी में डालना था, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो कैमरा साथी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर भी दिखाएं जिस तरीके से हमारे AEE साहब जो है वो लगातार जो है मशीन के ऊपर बैठे हुए हैं और यहाँ के लोगों के मुताबिक जो है लगातार काम पे जो है वो नज़रें बनाए हुए हैं। तो हम इनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे इस रोड के हवाले से और इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे, क्योंकि मुसलमान का कौल हमेशा है और अल्लाह का फरमान है कि अगर हम एक गिलास पानी पीते हैं हमें शुक्र जो है वो अदा करना चाहिए, तभी जाकर ऑफिसर जो है वो आगे भी काम करते हैं। तो सबसे पहले हम आपका बेहद शुक्रगुजार हैं, खासकर पूरा छांदिल ब्लॉक, क्योंकि ये हमारी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह गोगलडारा से बदरकोट तक जो है ये 8 किलोमीटर पूरा मैकडमाइज जो है वो हो रहा है और आप यहाँ पर लगातार पहले दिन से ही मौजूद हैं। तो हम ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे जो वेट यहाँ पर डाला जाता है इससे पहले तो उसमें कितनी क्वांटिटी यहाँ पर डालनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वेट में जो है क्वांटिटी कम यहाँ पर डाली जाती है और मैकडम किस मयार का है और कितना डालना है उस पर आप ज़रा थोड़ा तफसील से बताएंगे ताकि लोग भी अपनी नज़रें जो है उसी तरीके से बनाए रखेंगे और लोग कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होंगे। देखिए, मैं आपको बता, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मैं आपको बताऊं कि ये जो ये बदरकोट गोगलडारा रोड है तो इसमें इस साल CNT प्रोग्राम में 2.3 किलोमीटर्स का जो क्वांटिटी इस साल अप्रूव हुआ है CNT प्रोग्राम में। तो इसमें जो 3 लेयर्स हैं, पहले से वेट मिक्स है, पहले फिर BT है और उसके बाद सेमडेंस। वेट मिक्स एज पर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। देखिए, वेट मिक्स हम BT सरफेस पे नहीं डाल सकते क्योंकि वो उसके साथ मैच नहीं होगा, तो उसी हिसाब से हमने जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे डाल दिया। तो लोगों में और दूसरा कंफ्यूजन, BT जो हम डालते हैं ये लूज हम, ताकि सबको पता चले मैं आपको बताऊं, ये लूज हमें डालना होता है 75 mm, ठीक है। तो कम्पैक्ट होके जो है ये फिर 50 mm हो जाता है। 75 जो है लूज होना चाहिए। ऑब्वियसली जब इसके ऊपर फिर रोलिंग कम्पैक्शन हो जाती है तो ये 50 तक ये कम्पैक्ट हो जाता है। तो इसी तरह से इसके ऊपर सेमडेंस है जो 36-37 mm के अराउंड हमें लूज डालना होता है और उसकी कम्पैक्ट थिकनेस में 25 mm हो जाती है।
तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, तो हम बताते आए हैं लोगों को, बार बार इनको समझाते आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम बैठे हैं, जो ऊपर से सरकार का पैसा आया है उसमें एक दाना भी हम ज़रा फर्क होने नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके साथ साथ हम ये भी आपसे उम्मीद रखते हैं, जैसे ये बहुत बड़ा इलाका है, अगर हम दाराकसी की बात करेंगे, रिंगावाली की बात करेंगे, जंडपाल की बात करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर पूरा जो छांदिल ब्लॉक है, यहाँ एक बहुत बड़ा सड़कों का एक नेटवर्क है, एक जाल है, और हर एक मोहल्ले को नीड है, हर एक बस्ती को सड़कों की नीड है। अभी तक वहाँ प्रॉपर जो सड़कें हैं वो नहीं है, कीचड़ बहुत है। अभी आरएनबी ने कुछ सड़कें अभी अपने तहवील में नहीं ली है। तो फ्यूचर में क्या उम्मीद रखेंगे हम इन इलाकों की, जो बाकी सड़कें, जैसे रिंगावाली की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, दाराकसी की एक डिमांड है, तो क्या करने जा रहे हैं आगे आने वाले वक्त में आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट के भी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। एक ही बार में हम सारे रोड्स का अपग्रेडेशन नहीं कर सकते, तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। एक साल एक इलाके का रोड हम एग्जीक्यूशन में ले लेते हैं, नेक्स्ट ईयर दूसरी रोड ले लेंगे, तो इसी तरह से ये चलता रहे। इट्स ए ऑन गोइंग प्रोसेस। ये एक बार हम यहाँ पर एक बंदे से बात करने की कोशिश करेंगे। हमीद साहब है। हमीद साहब, कैसा लग रहा है और ये काम जो है कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। हम शुक्रगुजार हैं इस गवर्नमेंट का, खासकर अपने जो हमारा गवर्नमेंट है आज, गवर्नमेंट है, उसका हम बहुत शुक्रगुजार है, ताकि हम पिछड़े हुए इलाके को यहाँ आज हम तेल लगाते हैं। हम सब गाँव वाले आज यहाँ इकट्ठे हो गए, आज हम खुश है, बहुत खुश है। ज़्यादातर हम आपका शुक्रगुजार है, क्योंकि आप भी इस काम पे पीछे लगी है, वरना यहाँ इसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये काम ग्राउंड लेवल पर तभी मुमकिन हो जाते हैं, तभी बेहतर बनते हैं, तभी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जवाबदेह बनती है, जब हमारे लोग एक्टिव हो जाते हैं, जब लोगों में अवेयरनेस आती है, जब हम एक AEE साहब को जो है वो जवाबदेह बनाएंगे, यहाँ पर क्वांटिटी कितनी डालनी है, मैकडम कितना डालना है, वेट कितना डालना है और कितने MM डालना है, तभी जाकर हमारे जो आम लोग हैं, हमारी जो आम जनता है, हमारा जो पढ़ा लिखा हुआ यूथ है, उनको भी ये बात जो है वो समझ आती है कि इस सड़क पर कितना जो है वो मटीरियल डालना है, उस सड़क के लिए कितना जो है वो सैंक्शन हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम ये कहेंगे कि जो कन्फ्यूजन इससे पहले बहुत जो कन्फ्यूजन हुआ करता था लोगों में कि मैकडम जो है ये मैकडम नहीं होता है, ये टिकडम होता है, तो इस तरीके से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में जब जो है वो अब जानकारी जो है वो बढ़ रही है। अब यहाँ का नौजवान जो है वो बात को समझ रहा है। अब यहाँ का यूथ जो है वो इस इंजीनियरिंग को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी जगह पर जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़रूर हो जाती है। और इसमें क्या होता है, हमारे मुलाजमीन के बीच और एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच जो है वो तू मैं हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काम जो है वो अच्छा चल रहा है और उम्मीद रखते हैं कि ये काम बेहतर होगा और एक लंबे टाइम तक जो है वो ज़मीन पे टिक पाएगा। और जो बाकी हमारी यहाँ पर लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है, इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो एक ऑफिसर यहाँ पर हैं, एक काबिल फ़ख्र है जो हमारे एग्जन साहब तारिक साहब हैं, जो पहले दिन से ही इस इलाके के साथ अपनी दिलचस्पी जो है वो बनाए हुए हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ तारिक साहब से कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस पूरे इलाके के जितने भी सड़कें हैं उनका बाज़ाब्ता तौर पर DPR बनाकर मंजूरी के लिए भेजा जाए, ताकि हमारे यहाँ के, जैसे मैंने पहले कहा, बदरकोट हो, रिंगावाली हो, यहाँ अंदरूनी जो हमारी लिंक रोड्स हैं उन पे भी जो है वो मैकडम होगा, वो सड़कें भी जो है वो ठीक होंगी। तो इंशाल्लाह यही उम्मीद रखेंगे और इसी उम्मीद के साथ आप दोस्तों से इजाज़त लेंगे। खुदा हाफिज़।